अखिलेश यादव दी चैलेंजर। लेकिन क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल गई? क्यों अखिलेश इस लड़ाई में पीछे रह गए? What worked against अखिलेश यादव? The first and the foremost thing, the hunger to win. क्या अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा जज्बा हमें नजर आया कि उन्होंने सब कुछ अपना इस लड़ाई में झोंक दिया, जैसे कि मानो आपका सब कुछ ही इस लड़ाई पर निर्भर करता हो? Did he give it his 100%? नहीं। और यही वजह है कि आंकड़ों में अखिलेश यादव को उस तरह का एक मेजॉरिटी या बढ़त नहीं नजर आई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब देखिए, दूसरी तरफ भाजपा है। चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, वो जनरल इलेक्शन हो, या कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन ही क्यों ना हो, या एक सीट एक बाइपोल का चुनाव ही क्यों ना हो, हम ये देखते हैं कि भाजपा उसको इसी इरादे से लड़ती है कि हमें ये चुनाव जीतना है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से वो लड़ाई का जज्बा नजर नहीं आया, और यही शायद इस नतीजे में भी साफ हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? क्या उनको यह लगा कि क्योंकि उन्होंने एक जातीय समीकरण बैठा दिया है, एक रेनबो कोलिशन बनाया है, इसी की बदौलत वो ये चुनाव जीत जाएंगे? लाइक अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिड ही पुट ऑल हिज एग्स इन जस्ट वन बास्केट ऑफ दिस रेनबो कोलिशन? कि क्योंकि हमने जयंत चौधरी के साथ एक कोलिशन कर लिया, हमने राजभर के साथ, हमने मौर्य के साथ एक पूरा जातीय समीकरण बैठा दिया, बस अब हमें और कुछ नहीं करना। एंड डिड दिस मिसकैलकुलेशन ऑल्सो कॉस्ट हिम डियर? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चुनाव में देखिए, जनता जब ये देखती है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो जनता ये भी ध्यान में रखती है कि कौन सा नेता, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ जमीन पर उसके मुद्दों पर लड़ती नजर आई। एंड व्हेन वाज अखिलेश यादव एक्टिव ड्यूरिंग दीज लास्ट 5 years ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट? आप सोचिए, सिर्फ दिसंबर जनवरी में अखिलेश यादव नजर आने लगे। क्या वो भी एक रीजन रहा कि वोटर्स उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? क्योंकि जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव उनकी लड़ाई लड़ते नजर नहीं आए, उनके मुद्दों को बार बार नहीं उन्होंने उठाया, बल्कि अखिलेश से ज्यादा तो हमें कांग्रेस पार्टी नजर आई थी जमीनी स्तर पर। लेकिन कांग्रेस की डाउनफॉल के अलग रीजंस हैं, जिन पर हम एक दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे। एक और चीज जो अखिलेश यादव के खिलाफ यहां पर काम करती नजर आई, वो है उनका इतिहास। आपने ये सुना होगा, अखिलेश यादव ने एक नया नारा इस बार दिया था, नई सपा नई हवा। लेकिन जो एक पुरानी सपा है, जो उनके खिलाफ लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है, तुष्टीकरण का आरोप लगता है, एक उनका जो बैगेज है, क्या अखिलेश यादव अपने आप को उससे डिस्टेंस नहीं कर पाए? एंड दैट हैज ऑल्सो कॉस्ट हिम डियर इन दिस इलेक्शन। इस बार अखिलेश ने जरूर ये कोशिश करी कि वो परिवार से दूरी बनाकर रखें, परिवार में किसी को टिकट नहीं दी। उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि जिनके पास परिवार होता है वही उस परिवार की कद्र समझते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं, आप उस परिवार के लिए बोलते और काम करते नजर क्यों नहीं आए? क्या आपने उस परिवार के लिए किसी भी तरह का एक पॉजिटिव एजेंडा सेट किया? क्योंकि यह भी होता है कि इलेक्शन में एक नैरेटिव्स, एक परसेप्शन की लड़ाई होती। भाजपा ने अपनी तरफ से एक परसेप्शन, एक नैरेटिव खड़ा किया, लेकिन अखिलेश का परसेप्शन क्या था? क्या उनकी तरफ से भी किसी तरह की एक डेवलपमेंट नैरेटिव की बात थी? क्या उनका ऐसा कोई काम था जिसको लेकर वो लोगों तक पहुंच पाते और लोग उनमें ये ट्रस्ट, एक विश्वास लोगों में जगा पाते अखिलेश, कि अगर हम आएंगे तो आपको ये सब मिलेगा? शायद उसमें भी कहीं ना कहीं अखिलेश असफल रह गए, और यही वजह है कि नतीजों में हमें वो चीज नजर नहीं आई। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, कास्ट कोalition पे अखिलेश ने काम किया और उनको ये लग गया कि सिर्फ इससे ही हमें एक विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन इसी कास्ट कोalition में अखिलेश दलित वोट बैंक्स को कहीं साधना तो नहीं भूल गए, और भूले हैं, क्योंकि यही वो वोट बैंक है जिसके लिए भाजपा ने काम किया। और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि स्पेशली मायावती का जो वोट बैंक है, जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, वो इस समय भाजपा के साथ
ज्यादा गया है वर्सेस अखिलेश के साथ। तो क्यों अखिलेश ने दलित वोट बैंक्स को भी साधने की कोशिश नहीं की? और क्या यह भी उनकी डाउनफॉल का ही एक रीजन रहा है, एक पूरा कारण रहा है? काडर की भी बात किसी भी इलेक्शन में बहुत जरूर है। अब क्योंकि इलेक्शन में ना ही आपको खुद एक नेता के तौर पर कैंपेन करना होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहां आप नहीं जा पाते, आप खुद प्रचार नहीं कर पाते, आपका काडर वहां नजर आना चाहिए। आपका काडर लोगों तक आपका संदेश ले जाए, आपका क्या नैरेटिव है इसकी बात बताए। लेकिन अखिलेश यादव का एक और ड्रॉबैक ये रहा कि समाजवादी पार्टी का काडर उस तरह जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है, वो उस तरह का संदेश नहीं पहुंचा पाया, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया कि आप अखिलेश और गठबंधन के फेवर में वोट डालें। और ये भी आपको क्या बताता है, क्योंकि बीते 5 साल में अगर आपने अपने संगठन पर काम किया होता, आपने जमीनी स्तर के अपने संगठन के लिए एक काम करने की कोशिश की होती, तो आज वो संगठन आपका संदेश लेकर वोटर्स तक जाता। लेकिन वो चीज नहीं हुई। और कुल मिलाकर देखिए ना, बहुत लोग ये कहते हैं कि अखिलेश इज गिविंग अ टफ फाइट, ही हैज फॉट अ गुड फाइट। बिल्कुल, ही हैज गिवन अ गुड फाइट। लेकिन पॉलिटिक्स में आप इलेक्शंस क्यों लड़ते हैं? जीतने के लिए ना। अब अगर आप सत्ता से दूर रहेंगे और आप सत्ता में आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो कोशिश 100% नहीं होगी, तो चाहे ही लोगों के तमाम मुद्दे हों, लोगों की कंसर्न्स हों, लोग आपसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव और उनकी साइकिल की हवा निकल गई? मुझे बताइएगा आप भी इस पूरे एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं। एज प्रॉमिस्ड, throughout the day today we'll be sharing more videos with you to help you understand the big picture behind these elections. Also a quick reminder, if you haven't subscribed to my channel yet, please go ahead and do that. Do share this video with more of your friends, your colleagues, and spread the word. Thank you for watching.